कपड़ा लत्ता तक नहीं, दवाई लावे पैसा तक नहीं, सब बहेगा। ऊपर से पानी गाँव निकले नदी कुल धारा यही पे है, बहात रहा। बहा के चक्कर में भैया कुछ नहीं निकाल पाए। श्रावस्ती में भीषण बाढ़ से सैकड़ों बीघा किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और खेत बालू के रेत से टापू बन गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से खेत में लहलहाती खेत धान की फसलें बालू के रेत से पटी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ बालियां ही नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि श्रावस्ती में 4-5 दिन पूर्व भीषण बाढ़ आई थी, जिससे श्रावस्ती में काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं राप्ती नदी के तट के किनारे बसे गांवों में भी नुकसान हुआ है और किसानों के खेत में लगी फसल जो लहलहा रही थी और कटने वाली थी, वहीं अचानक राप्ती में बाढ़ आ गई और फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। यह तस्वीर देखकर दिल दहला देने वाली तस्वीर है, जो बालू के रेत से फसलें धान की पटी हुई हैं और किसान की कमर तोड़ दी है। सिर्फ और सिर्फ बालियां ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि खेत बालू से टापू बन गए हैं और फसलें पूरी तरीके से पट गई हैं। श्रावस्ती के गिलौला ब्लॉक अंतर्गत रामनगरा, नारायणापुर, कल्याणपुर सहित कई गांव ऐसे हैं जहां राप्ती के तट पर बसे गांव में और पास फसलें किसानों की बर्बाद हो गई हैं और खेत टापू बन गए हैं। धान की फसल पक गई थी और कटने वाली थी, वहीं अचानक बाढ़ आ जाने से किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई है और खेत टापू बन गए हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ किसानों के खेत टापू बन गए हैं और खेत में लगी हुई लहलहाती धान की फसलें रेत से बालू से पट गई हैं। सिर्फ और सिर्फ बाली ही दिखाई दे रहा है। श्रावस्ती में किसानों को बाढ़ आने से काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि धान की फसल कटने वाली थी और वहीं अचानक अक्टूबर महीने में बाढ़ आ जाने से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि खेत किसानों के तो टापू बन गए हैं और फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। सिर्फ और सिर्फ बालियां ही नज़र आ रही हैं। किसानों की आमदनी को नुकसान हुआ है, क्योंकि धान अगर कटता तो किसानों को फ़ायदा होता, लेकिन राप्ती में बाढ़ आ जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और खेत टापू बन गए हैं। देखिए किस तरह से किसानों की फसलें रेत में दबी हुई हैं और खेत टापू बन गए हैं। तस्वीर ही बयां कर रही है कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। अक्टूबर महीने में बाढ़ आने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस जगह पर किसानों की फसल लगी थी वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ बालू के रेत दिखाई दे रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसानों के खेत टापू बन गए हैं, क्योंकि फसलें तो बर्बाद हो गई है। भीषण बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बालियां ही सिर्फ नज़र आ रही है कहीं कहीं, और दूर दूर तक कहीं कोई फसल नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जगहों पर बालियां दिख रही हैं और बाकी अन्य जगहों पर रेत ही रेत दिखाई दे रहे हैं, जिससे किसानों के खेत टापू बन गए हैं। यह तस्वीर श्रावस्ती जनपद की है, जहां राप्ती नदी के किनारे तट पर बसे गांवों के पास किसानों के खेत टापू में तब्दील हो गए हैं और किसानों की फसलें खेतों में दब गई हैं और खेत टापू बन गए हैं। क्योंकि कहाँ रहते हैं? रामनगरा। धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद है। पूरी तरीके से 8 फुट ऊंची बालू पट्टी है। इस हालत में आप क्या करेंगे? इस हालत में भूखों में रहेंगे, क्या करें? मजदूरी करके दिहाड़ी करके चलाएंगे। 100 बीघा जमीन सब टोटल नदी काट ले, कहीं कुछ नहीं बचा। 4 दिन से खाना नहीं बना। क्षेत्र की कितनी फसल नुकसान हुई है? क्षेत्र के हजारों बीघा से ऊपर फसल पट गए हैं बालू की रेत में।
तो बहुत बड़ी बाढ़ रही, कैसी बाढ़ थी? बहुत भयानक बाढ़। इस समुद्र के नदी के ऊपर कम से कम 2 मर्द मुझ के लहरा रहा।